आज मैं आपको गुणात्मक विश्लेषण के बारे में बताऊंगी। गुणात्मक विश्लेषण यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिटेक्शन। तो इसमें फर्स्ट ईयर में तो अप टू क्रियात्मक समूह निकालने तक आता है और सेकंड ईयर में अपने को यौगिक का पहचान करने तक आता है। तो जो अब आपको कंपाउंड दिया जाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसकी भौतिक अवस्था देखनी चाहिए कि वो सॉलिड है या लिक्विड है। अगर सॉलिड है तो वो क्या क्या हो सकता है, एसिड हो सकता है, फिनॉल हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, हाइड्रोकार्बन हो सकता है और कीटोन हो सकता है। और अगर वो लिक्विड है तो वो एसिड हो सकता है, फिनॉल हो सकता है, एस्टर हो सकता है, अल्डिहाइड कीटोन हो सकता है, फिर या हाइड्रोकार्बन हो सकता है। तो आपको पहले बाइफरकेट करना है कि वो सॉलिड है तो क्या हो सकते हैं और लिक्विड है तो क्या हो सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है उसका कलर। बहुत सारे कंपाउंड जैसे नाइट्रो कंपाउंड्स हैं वो येलो कलर के होते हैं, या जो फिनॉल्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, या तो डार्क ब्राउन होंगे या बफ कलर यानी कि मांस के रंग के होंगे। तो अपन उनको देख के भी पहचान सकते हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स में स्मेल होती है, जैसे नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन में जिसमें आम भाषा में कपूर की गोली बोलते हैं, वैसी स्मेल होती है। या जैसे एसिटिक एसिड है, उसमें सिरके की स्मेल होती है। या अल्कोहल है, उसमें एक टिपिकल स्मेल होती है। एसीटोन है, उसमें नेल पेंट रिमूवर की स्मेल होती है। और आकार से भी अपने को समझ आता है, जैसे बेंजोइक एसिड है तो उसके सुई के आकार के क्रिस्टल होंगे। तो कई बार अपने को देखते ही समझ आ जाता है कि अपने को क्या कंपाउंड दिया गया है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है उसकी अपन चेक करते हैं कि वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। तो उस कंपाउंड पे को लिक्विड या सॉलिड जो भी है उसको अपन एक स्पैचुला पे लेंगे या ग्लास रॉड पे लेंगे और उसको जला के देखते हैं। अगर वो धुएंदार ज्वाला के साथ जल रहा है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड है, और अगर बिना धुएंदार ज्वाला के साथ जलता है तो वो एलिफेटिक कंपाउंड है। अब ये हुआ कि एरोमेटिक कंपाउंड धुएंदार ज्वाला के साथ क्यों जलता है। इसलिए जलता है क्योंकि इसमें कार्बन की प्रतिशतता ज़्यादा होती है, इसलिए यह धुएंदार ज्वाला के साथ जलता है। अब अगला स्टेप आता है इसका एलएस बनाना। एलएस कैसे बनाते हैं, एक छोटा सोडियम का टुकड़ा लीजिए, उसको गर्म करिए, फिर उसको इग्निशन ट्यूब में लीजिए, उसको गर्म करिए। गर्म होने के बाद उसमें आप अपना कंपाउंड डालिए, फिर उसको गर्म करिए, और जब वो रक्त लाल हो जाए तो उसको पानी में डालिए और वो टूट जानी चाहिए। ऐसा आप 2 बार करिए जिससे कि कंफर्म आपका कंपाउंड बन जाए। अब लिसाने विलियन क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि जो एरोमेटिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसमें कोवलेंट बंध होते हैं, ये इनसॉल्युबल होंगे। इसको अपन लोगों को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने के लिए, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए इसको एलएस बनाया जाता है। जैसे NaCN बन गया, सोडियम कंटेनिंग कंपाउंड है तो NaCN बन गया। अगर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है तो Na2S बन गया। ये जो आयनिक में कन्वर्ट हो जाता है तो ये इजीली सॉल्युबल होता है। अब LS बन गया, इसको अपन इसमें सोडियम, इसमें अपन नाइट्रोजन का परीक्षण करेंगे। नाइट्रोजन परीक्षण सोडियम निष्कर्ष क्यों ये बना के, क्यों, क्योंकि इसमें अपन हेलोजन, सल्फर और नाइट्रोजन का परीक्षण करने के लिए बनाते हैं। नाइट्रोजन का परीक्षण कैसे किया जाता है, आप सोडियम एक्सट्रैक्ट ले लीजिए, इसमें थोड़ा सा ताज़ा बना हुआ फेरस सल्फेट का सोल्यूशन डालते हैं। ताज़ा बना हुआ इसलिए डालते हैं क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, रखा हुआ कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसमें आप 1-2 ड्रॉप NaOH की डालिए, उसको गर्म करिए, फिर उसको ठंडा करिए, फिर उसमें 1-2 ड्रॉप FeCl3 की डालिए, फिर उसमें 2-3 ड्रॉप या तो कंसनट्रेटेड HCl की डालिए या कंसनट्रेटेड H2SO4 की डालिए। अगर हरा नीला अवक्षेप प्राप्त होता है तो वो अपन को फेरिक फेरोसाइनाइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। इसी तरह से अगर सल्फर उपस्थित है तो परीक्षण करिए, या हेलोजन उपस्थित है तो परीक्षण करिए। इसके बाद अगर नाइट्रोजन कंफर्म हो जाता है तब आपको क्या करना है, तब आपको, आपने एलिफेटिक एरोमेटिक टेस्ट कर लिया, अब अपने को क्या करना है, अगर नाइट्रोजन उपस्थित है तो अपने को या तो अमीन्स का परीक्षण करना है, या अमाइड का परीक्षण करना है, या नाइट्रो समूह का परीक्षण करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर येलो कलर है तो बिल्कुल क्लियर है कि इसमें नाइट्रो समूह होगा। सॉलिड है तो मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन उपस्थित होगा, अगर लिक्विड है तो
नाइट्रोबेंजीन उपस्थित होगा। तो बिल्कुल अपन कलर से अगर नाइट्रोजन कंफर्म है, येलो कलर है, तो कंफर्म है कि अपना नाइट्रो समूह उपस्थित है। अगर येलो नहीं है, अपन को सफ़ेद कलर का दिया है, तो अब अपने को अब 2 परीक्षण करने हैं। आपका देखिए एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, अमाइड का परीक्षण करना है, एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइड जो भी आपका आया, या फिर अपने को अमीन्स का परीक्षण करना है। तो नाइट्रोजन उपस्थित है तो अपने को सिर्फ ये परीक्षण करना है। अगर नाइट्रोजन अनुपस्थित है उस केस में अपने को क्या करना है, अब अपने को स्टेप वाइज परीक्षण करना है। सबसे पहले इसको घोलिए और लिटमस पत्र डाल के देख लीजिए कि वह अगर ब्लू लिटमस रेड टर्न कर रहा है तो इसका मतलब एसिडिक है। अगर ब्लू लिटमस रेड टर्न नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो एसिडिक नहीं है। आप नेक्स्ट स्टेप पे जाइए। नेक्स्ट आता है फिनॉल। फिनॉल क्या होता है, मैंने आपको बताया रंगीन होता है, कलर्ड होता है। अगर वाइट है तो आपको फिनॉल का परीक्षण करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है अल्कोहल। अगर सॉलिड है तो आपको अल्कोहल का परीक्षण करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट अल्डिहाइड या कीटोन्स, उसका परीक्षण करिए। अल्डिहाइड्स जनरली लिक्विड होते हैं, जो कीटोन्स होते हैं वो भी लिक्विड होते हैं, पर जो बेंजोफिनोन है वो सॉलिड होता है। तो अपने को अल्डिहाइड और कीटोन्स का परीक्षण, अगर सॉलिड है तो अपने को कीटोन्स का परीक्षण करके देखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है एस्टर। एस्टर के बाद में, एस्टर हमेशा लिक्विड होंगे, अगर सॉलिड दिया गया होगा तो एस्टर का परीक्षण अपने को नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमेशा सॉलिड होगा तो मॉलिश परीक्षण करिए, रिजल्ट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है। बेंजीन वगैरह लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और ये सॉलिड। तो अपने को फर्स्ट ईयर में सिर्फ यहीं तक करना है। एक बार आपका, उसके बाद अपना का सेकेंड ईयर में है, सेकेंड ईयर में क्या करना है, एक बार आपका फंक्शनल ग्रुप निकल गया, क्रियात्मक समूह निकल गया, उसके बाद इसका क्या करिए, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। अगर सॉलिड है तो आपको मेल्टिंग पॉइंट निकालना है, लिक्विड है तो आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट निकालिए। अब आप देखिए कि सपोज 100 के आसपास एसिड था और 100 के आसपास मेल्टिंग पॉइंट आया, तो आप किताब में उठा के देखिए कि 100 के आसपास मेल्टिंग पॉइंट वाला कौन सा एसिड दे रखा है। सपोज सिनेमिक एसिड दे रखा है, या आपको ऑक्सैलिक एसिड दे रखा है, या ग्लूटेरिक एसिड दे रखा है। जैसे ग्लूटेरिक एसिड का 98 डिग्रीज है, सिट्रिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्रीज है, और ऑक्सैलिक एसिड का ये 102 डिग्रीज है। तो अब आपको क्या करना है कि देखिए कि इन 100 के आसपास क्या है, उनके परीक्षण करके देखिए। जब कन्फर्मेटरी टेस्ट आ जाता है तो आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। कन्फर्मेटरी टेस्ट आ गया, कलर चेंज आ गया, जो भी है उससे आपका रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद में डेरिवेटिव बनाना होता है। तो आप अपने किताब में देखेंगे इसका विरचन लिखा हुआ है, व्युत्पन्न का विरचन। तो उसमें जाके देखिए, एक आपको डेरिवेटिव बनाना होता है। किताब में देखिए कि वो डेरिवेटिव बनाने की कैसे विधि है, उसको देख के डेरिवेटिव बनाइए। इस तरह से आपका कंप्लीट गुणात्मक विश्लेषण हो जाता है।